हाय फ्रेंड्स, इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक्स के चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के अगले हिस्से को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने उसके डिफिनेशन सीखे और उसके नियम को जाने की कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर हम एलसीएम तथा एचसीएफ के फार्मूले को पहले जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, जैसे 15 और 25 का अगर एलसीएम देखा जाए एलसीएम तो आपका 75 हो जाएगा और एचसीएफ देखा जाए तो आपका 5 हो जाएगा। जब हम दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 देखिए आ रहा है और इन दोनों नंबरों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी देखिए 375 आ रहा है। ये दोनों देखने से ये लग रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इसे एलसीएम एचसीएफ के फार्मूले के नाम से जाना जाता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बात हम याद रखेंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला हमें याद रखना है। इस पे क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन इस पर आते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, लिखा गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 216 और एचसीएफ 9 है। यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम यहाँ देख रहे हैं कि पहली संख्या 54 दिया हुआ है और सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। एलसीएम 216 है और एचसीएफ 9 है। अब इसको हम इजीली से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 6 के 54, 6 से घटाएंगे 36। इस तरह से दूसरी संख्या कितनी पता होगी, 36। तो इस तरह के सवाल में हमेशा एलसीएम एचसीएफ दिया जाएगा और आपसे पहली संख्या देकर दूसरी पूछा जाएगा या दूसरी संख्या देकर पहली पूछा जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब हम देखते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के रूल क्या है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला वो अंदाज विधि से निकाल रहे थे। क्योंकि आपको सिखाए थे कि एलसीएम का नोट्स होता है कि एलसीएम या तो बड़ी संख्या के बराबर या उसके मल्टीपल में होती है, और एचसीएफ का नोट सीखे थे कि एचसीएफ दी गई संख्या में छोटी संख्या के बराबर या उसके फैक्टर में होता है। लेकिन यहाँ हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के नियम सीखेंगे कि कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए तो एलसीएम एचसीएफ कैसे पता करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने की एक होती है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि होती है। और एक विधि गुणनखंड विधि होती है। तो हम सबसे पहले भाग विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सपोज दैट हमें 80, 60 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अज्ञात विधि से अगर देखा जाए तो आप तो समझ गए हैं कि एलसीएम बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल में होता है। लेकिन एलसीएम की पहचान है कि वो सबसे कट जाता है। हम देख रहे हैं कि 80 यहाँ सबसे कटेगा नहीं, 60 से नहीं कट पाएगा। तो 80 दूनी 160 लेंगे, उसी का टेबल वो भी 60 से नहीं कटेगा। 80 यहाँ 240 लेंगे, तो 240 लेने पर देख रहे हैं कि 60 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, इसलिए एलसीएम क्या हो गया 240। लेकिन हमें भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखना है। तो इसके लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और छोटी छोटी संख्या से घटाने का, सरल करने का
व्यवस्था करते हैं। इसको भाग विधि से एलसीएम कहते हैं। जैसे 2 से 40 बार में कट जाएगा, ये 30 बार में, ये 20 बार में। फिर देख रहे हैं कि ये 2 से 20 बार में, ये 15 बार में और ये 10 बार में। फिर देखा जाए 2 से तो 10 बार में, 15 बार में, 5 बार में। फिर 2 से देखा जाए तो ये 5 बार, ये 15 बार, ये 5 बार। ये 3 से देखा जाए तो ये 5 बार, ये 5 बार, ये 5 बार। और लास्ट में 5 से देखा जाए तो 1 1 1। जब नीचे हर जगह 1 1 आ जाए तो ये जो चीज़ मिला है ये हमारा एलसीएम मिला है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके मल्टीप्लाई करने से देखिए आ रहा है 240। तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो भाग विधि से एलसीएम आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखिए 80, 40 और मैं 60 ही ले रहा हूँ। इसका कोई पूछा अगर एचसीएफ, तो अंदाज विधि पर एक बार सोचा जाए तो एचसीएफ छोटी संख्या के बराबर या उसके फैक्टर में होता है, लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है वो सबको कटाए, 40 से 60 नहीं कट रहा है। तो 40 का पहला फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 20, 20 से 60 भी कट जाएगा, 80 भी कट जाए, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 20। लेकिन हमें भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देते हैं। 60 एकम 60, 20 बचेगा। फिर यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाकर इस डिवाइजर को उतारते हैं। डिवाइजर ये जो यहाँ दिख रहा है उसको उतारते हैं, 20 हैं 60। जब कट गया तो फिर 20 से जो संख्या बची है उसमें भाग देंगे। 40 अभी बचा हुआ है, 20 दूनी 40, तो आप देख रहे हैं भी कट गया। जो लास्ट में सबको कटा देता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ, इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 20। तो इस तरह से आप भाग विधि से एलसीएम भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से एचसीएफ भी ज्ञात कीजिएगा। आप तुरंत जो है वीडियो देखने के बाद एक एलसीएम एचसीएफ भाग विधि से निकालिएगा, सब समझ में आ जाएगा, सीख लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं गुणनखंड विधि। एक गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम एचसीएफ ज्ञात किया जाता है ये आपको सिखा रहा हूँ। 80, 60 और 40, यही है ना। जब गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन आप जानते ही हैं, ऐसे लिखकर किया जाता है, ऐसे लिखकर 2 से 40, 2 से 20, समझ में आ रहा है। लेकिन हम यहाँ सिखा रहा हूँ जल्दी में करना। देखिए कोई संख्या 2 से जब कटता है तो आधा हो जाता है, 40 हो गया होगा। फिर 2 से घटाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से घटाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। ये देखिए 2 3 30, 2 15 3 5, अब देख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 60। ये 2 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब जब इसमें पूछेगा आपसे कि एलसीएम बताइए, लॉसा बताइए, तो ध्यान दीजिएगा। लॉसा ज्ञात करते समय 2 बातें याद रखना है। पहली बात कि जो भी नया अंक दिख रहा है सबको उतारना है, नई संख्या जो दिख रही है। तो इसमें देखिए 2 3 5 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 3 5 आपको एलसीएम में नोट करना ही करना है। लेकिन जब किसी संख्या को नोट करेंगे तो एक बार देखेंगे किस लाइन में वो सबसे ज़्यादा बार है, उस ज़्यादा वाले को उतारेंगे। तो हमें 2 लिखना है, तो देखिए इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 बार है ना, और इसमें 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा 4 बार है, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार उतारेंगे। अब 3 देख रहे हैं तो इसमें 1 बार भी नहीं है, दूसरी लाइन में 1 बार है, तीसरी लाइन में 1 बार भी नहीं है, तो 1 बार है, उसको तो नोट कर लेंगे। 5 देख रहे हैं, सब में 1 1 बार है, तो सबसे ज़्यादा 1 बार है। अब यहाँ देखिए 240 आपका लॉसा आ गया। इसी तरह जब मौसम पूछेगा, एक बार और समझ लीजिए, लॉसा में क्या करना है, सभी संख्याओं को उतारना है, लेकिन जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार रहेगा उसको उतारना है। मौसम में क्या है, मौसम में भी 2 बातें हमें याद रखना है। पहली बात कि जो संख्या प्रत्येक लाइन में होगी उसको उतार लेंगे, जो प्रत्येक लाइन में नहीं होगी नहीं लिखेंगे।
दूसरी बात कि जिस लाइन में सबसे कम बार रहेगा उसको लिखेंगे। चलिए दो को क्लियर करते हैं। दो प्रत्येक लाइन में है तो दो तो लिखना है, लेकिन सबसे कम देखिए इसमें दिख रहा है 2 बार, तो हम 2 को 2 बार ही उतारेंगे, बाकी 2 को छोड़ देंगे। 3 प्रत्येक लाइन में है नहीं, इसलिए नहीं नोट करेंगे। 5 प्रत्येक लाइन में है लेकिन सब में एक ही बार है, इसलिए सबसे कम एक बार है, नोट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका मौसा आ गया आपका 20। तो आप भाग विधि से लसम और ज्ञात कर सकते हैं, और गुणनखंड विधि से भी लसम और ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक राय दूंगा कि गुणनखंड विधि का बस एक बार इस्तेमाल कीजिएगा जब घातांकों का लसम और ज्ञात करना होगा, तभी इसका प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं आगे की। अब हम एलसीएम एचसीएफ हर तरह से निकालना सीख लिए। अब हम इसमें सीखेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित प्रश्न कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो यहाँ पर समझने की बात है कि 8, 10 और 12 से जब इसमें भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में कह रहा है कि 3 शेष रिमाइंडर बचे। तो बताइए, पहले तो हमें ये पहचानना है कि सवाल एलसीएम का है कि एचसीएफ है। तो आप देख रहे हैं इसमें छोटी से छोटी का इस्तेमाल किया है, तो एलसीएम का सवाल है। लेकिन केवल एलसीएम करने से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें अलग से हमें करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। बताइए, जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लॉसन। तो अगर मैं यहाँ लॉसन रख देते हैं तो 8 से तो ये कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, क्योंकि लॉसन सबसे कट जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि हर हाल में 3 शेष बचे। तो अगर एलसीएम में 3 बढ़ाकर मैं रख दूँ तो बताइए हमेशा 3 शेष बचने रहेगा। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन का ट्रिक क्या हो रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब आंसर बताना होगा तो सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे और उसमें जो है रिमाइंडर को अगर जोड़ देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 8, 10, 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 8, 10, 12 का एलसीएम 8, 10, 12 का एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसका एलसीएम जो है आप समझ सकते हैं लसम बड़ी संख्या के बराबर या उसके पहाड़े में होती है। अगर पहाड़ा पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो शॉर्टकट मेथड सिखाए थे। 2 × 2 × 2 इसको लिख लेंगे, 2 × 5 इसको लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 इसको लिखेंगे। क्या बताया गया था कि पहले को छोड़ देना है। दूसरे में का कोई अंक अगर पहले में दिख रहा है तो काट दीजिए, 2 दिख रहा है। इसमें का कोई भी अंक इसके आगे कहीं भी दिखे तो काट दीजिए। तो देखिए 2, 2 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए काट दिए। 3 नहीं दिख रहा है, छोड़ दिए। 8, 5, 40, 120 आपका एलसीएम हो गया। देखिए 8, 5, 40, 120। तो 120 तो 8 से भी कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, लेकिन हर हाल में कह रहा है कि 3 रिमाइंडर बचे तो 3 इसमें जोड़ देते हैं। आपका आंसर क्या हो गया? 123। आप 123 में 8 से भाग देके देख लीजिए, 3 शेष बचेगा। 10 से भाग दीजिए तभी भी 3 शेष बचेगा। 12 से भाग दीजिए तभी भी 3 शेष बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कि जब वो कहे कि शेष से भाग देने पर हर हाल में ये शेष बचे नहीं, एक ही बार शेष कोई बोला जाए तो लसम प्लस शेष कर देने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ देखिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 20 से भाग देने पर क्रमशः 6, 10, 18 शेष बचे। तो ये कह रहा है कि 8 से जब भाग दे तो 6 शेष बचे, 12 से भाग दे तो 10 शेष बचे, और 20 से भाग दे तो 18 शेष बचे। अब बताइए, अभी तो हम ये सीख रहे थे कि 8, 12, 20 से भाग दे तो हर हाल में 6 शेष बचे। एक बार शेष बोल रहा था तो हमने सीखा कि लौसा प्लस शेष कर देंगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ लौसा पर शेष करेंगे तो 6 जोड़ेंगे कि 10 जोड़ेंगे कि 18 जोड़ेंगे, ये क्लियर नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक ट्रिक बनाया गया कि ये पहली लाइन में जो दिख रही है संख्या, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आप देख सकते हैं 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं अपने से भी।
अब क्या करना है कि देखिए सबका सब्ट्रैक्शन करने पर ये देखिए 2 2 2 आ रहा है, इसमें से किसी एक 2 को ले जाके इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो संख्या मिलती है आपके शब्द के मुताबिक मिल जाती है। अब आप 118 में 8 से भाग दीजिए, देखिए 6 शेष बचेगा, 12 से भाग दीजिए 10 शेष बचेगा, और 20 से भाग दीजिए, देखिए 18 आपका शेष बच जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस तरह का क्वेश्चन आप कभी भी मिलेगा तो आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहली लाइन की जो संख्या है उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो शेष बोला गया उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा बराबर कोई भी अंक आएगा, 2 आए चाहे 4 आए, तो उसमें से किसी एक अंक को ले जाकर एलसीएम में से घटा देना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा आपका कि इसमें कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6, 10 शेष बचे। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए, एक और क्वेश्चन इसी तरह का मिल गया है, तो आप करके देख लीजिए। 6, 8, 12 से भाग देने पर 4, 6, 10 शेष बचे। तो फिर 6, 8, 12 का लसागु निकालेंगे हम, तो आप देख सकते हैं 120 ही शायद फिर आएगा। 120 से देखिए सबका घटाना 2 2 2 यहाँ फिर आ रहा है, तो 2 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 118। तो एक अब देखिए कितना आसानी से हम लोग इस सवाल को कर लिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। इसमें कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 से 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए पहला क्वेश्चन की तरह मिल गया कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो हम चाहें तो एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है कि किंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, यानी 9 से पूरा विभाज्य हो जाए। जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आप क्या करेंगे, पहले जो है 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप जैसे भी निकालना हो निकाल लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 840 आएगा। ठीक है, जब 840 आ जाएगा तो 840 को 9 के गुणज के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। जब जिससे कहेगा कि भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, उसके मल्टीपल के रूप में इस एलसीएम को आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं लिखने आएगा तो 840 में क्या करेंगे कि 9 से भाग दे लेंगे आराम से। 9 9 81, 3 9 3 27, ये 3 आप लिख सकते हैं 9 गुणे 93 प्लस 3, 9 गुणे 93 प्लस 3 लिख सकते हैं। जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ की कांस्टेंट के इंटू में लगा देंगे और प्लस शेष रिमाइंडर जो बोला रहूँगा, जो रिमाइंडर बोला रहूँगा प्रश्न में, देखिए हर हाल में यहाँ बोला हूँ 3 शेष बचे। अब इसके बाद क्या करना है कि प्लस के बाद वाले चीज़ को नोट कर लेना है। तो प्लस के बाद क्या दिख रहा है 3k प्लस शेष क्या है 3। अब अपने माइंड से सोचिएगा के जगह पे यहाँ क्या रखें कि 9 का टेबल बन जाए, जिससे भाग देने के बाद कुछ शेष ना बचे, उसका टेबल बनाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर के जगह पर 0 1 2 4 पारा जब रखेंगे एक लाइन से करके, तो के जगह पर अगर 2 रख दे तो 3 दूनी 6 3 9, 9 का टेबल में 9 आता है, हमारा काम हो गया के बराबर 2। तब आंसर देने का इसका ट्रिक रहता है, आंसर बराबर एलसीएम इंटू के प्लस शेष, ये आपका ट्रिक से आंसर आ जाएगा। एलसीएम 840 आया है, के का मान 2 आया है, रिमाइंडर 3 है, 840 दूनी 1680 और 3 1683। देखिए वो संख्या मैंने ढूंढ लिया है। 1683 में 4 5 6 और 7 8 से भाग देंगे तो हर हाल में 3 शेष बचेगा, लेकिन 9 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इसको अच्छी से बार बार देख कर समझ लीजिएगा, इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ है भिन्नों का लसअ, भिन्नों का मौसा से पूछा जाएगा। तो इसका फार्मूला है कि लसअ पूछेगा तो अंशों का लसअ बटा हरों का मौसा, अब मौसा पूछता है तो अंशों का मौसा बटा हरों का लसअ, यानी जो चीज़ पूछेगा ऊपर रहेगा, जो नहीं पूछेगा नीचे रहेगा। आपको फार्मूला याद करने का ढंग बता दीजिए। तो
यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है कि 4/5, 8/10 और 6/15 का लॉसा क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 4, 8, 6 का लॉसा निकालेंगे। तो 4, 8, 6 का लॉसा क्या हो जाएगा, 24। क्लियर है, 24 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 6 से। और हरों का मौसम, तो मौसम छोटी संख्या के बराबर ही है, उसके गुणनखंड में होता है, लेकिन मौसम सबको कटा देता है। देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, तो मौसम क्या हो गया 5। तो बहुत ही आसान है भिन्नों का एलसीएम इससे ज्ञात करना। आप देख सकते हैं, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है कि भिन्नों का लॉसा पूछा जाए तो अंशों का लॉसा बटा हरों का मौसम। सॉरी, यहाँ देखिए मिस्टेक से लॉसा लिखा गया है, ये मौसा रहेगा। भिन्नों का मौसा पूछेगा तो अंशों का मौसा अपान हरों का लॉसा। यानी जो चीज़ पूछा जाए ऊपर और जो नहीं पूछा जाए नीचे रखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 4, 8, 6 का लॉसा 24, 5, 10, 15 का मौसा 5, इसलिए इन तीनों भिन्नों का लॉसा हो गया 24/5। तो आप तमाम क्वेश्चन बुक में मिलेंगे, आप लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर और मिल जाता है कि घातांक वाली संख्याओं का लॉसा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए घातांक वाली संख्या में दो टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक मिल जाता है समान आधार होने पर, समान आधार होने पर, ठीक है। समान आधार होने पर का मतलब ये हो गया कि सबका बेस अगर बराबर है तो कैसे हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 8 पर 10 घात है, 8 पर -4 घात है, यहाँ पर 8 पर 3 घात है, यहाँ 8 पर आपका -7 घात है। आपसे पूछा जाए कि इनसे एलसीएम बताइए, एलसीएम। तो सबका बेस बराबर है तो बस याद कर लीजिए कि जो बड़ी घात वाली संख्या होती है वो एलसीएम कहलाती है, और जो छोटी घात वाली संख्या होती है वो एचसीएफ कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी घात की संख्या क्या है, 8 पर 10, तो 8 पर 10 एलसीएम हो गया। छोटी घात की संख्या क्या है, 8 पर -7, क्योंकि ऋण 4 से ऋण 7 छोटा कहलाता है ना, तो 8 पर -7 आपका क्या हो गया, मौसा हो गया। तो बहुत ही आसान है कि घातांक वाली संख्या का लॉसा मौसा बता सकते हैं, बड़ी घात लॉसा, छोटी घात मौसा। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और आ जाता है कि असमान आधार हो। अगर असमान आधार हो तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 पर 6 घात है, गुणे 5 पर 2 घात है, एक संख्या, और एक है आपका यहाँ पर 15 पर 3 घात, गुणे 3 पर 2 घात है। आपका पूछा जाए कि इसका एलसीएम एलसीएम बताइए, तो इसके लिए फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 जा 10, इस पर भी 6, इस पर भी 6, इंटू 5 पर 2। अब इसको देख रहे हैं कि 2 पर 6 हो गया, अब 5 को एक जगह कर देंगे तो 6 to 8 पावर हो जाएगा। इसी तरह नीचे देख रहे हैं 3 5 15 हो जाएगा, 3 घात इसका भी है, 3 घात इसका भी है, 3 पर 2 यहाँ पे है। तो 3 पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 5 घात हो जाएगा, और यहाँ पर 5 पर 3 घात हो जाएगा। जब फैक्टराइजेशन हो गया तो आप तो एलसीएम सीख चुके हैं कि एलसीएम कैसे लिखा जाता है। तो एलसीएम में सभी संख्याओं को लिखा जाता है, अधिक वाले को लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए 2 पर 6 है, इसमें कोई नहीं है तो 2 पर 6 ले लेंगे। 3 पर यहाँ 5 है तो यहाँ 3 पर 5 भी ले लेंगे। 5 पर 3 है, 5 पर 8 है तो 5 पर 8 वाला लेंगे, तो एलसीएम हो गया। जब एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम के लिए 2 नोट्स आपको सिखाए थे कि जो प्रत्येक लाइन में होगा संख्या उसी को नोट किया जाता है, और कम घात वाले को, कम बार वाले को लिखा जाता है। तो 2 देखिए दोनों में है नहीं लिखेंगे। 3 भी दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 दोनों में है लेकिन छोटी घात क्या है, 3, इसलिए 5 पर 3 घात आपका एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से सेम बेस हो या बेस सेम ना हो, आप किसी तरह से इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अब कोई भी क्वेश्चन जो है हम इस तरह से कर सकते हैं, और भी तमाम क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन जो है लेकर आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारी भी ये जो है मोटिवेशन हमको मिल सके। मोटिवेशन मिलेगा तो और भी अच्छे से अच्छे भाई आप लोगों की व्यवस्था देने की व्यवस्था होना ही होगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।